अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ अली जाफ़री फ्रॉम विरासत.com। नाज़रीन, कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से आज मैं आपको कम्प्लीटली इसके मैप के ऊपर ब्रीफिंग दूंगा। मैप मेरे सामने लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के ब्लॉक्स हैं, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेस कहाँ कहाँ से हैं, और इस्लामाबाद रावलपिंडी के किन एरिया से आप कितने किलोमीटर्स के बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी को रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आपने सुना होगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर 4 ब्लॉक्स थे, ओवरसीज़ 1, 2 एंड एग्जेक्टिव 1, 2। तो ओवरसीज़ 1 यानी कि ओवरसीज़ ईस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा ओवरसीज़ 2 या ओवरसीज़ सेंट्रल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसी के साथ ये एग्जेक्टिव 1 एंड एग्जेक्टिव 2 है। ये जो पैच आप देख रहे हैं ये ओवरसीज़ प्राइम था, जो कि इन 4 ब्लॉक्स के बाद में लॉन्च हुआ था। तो ओवरसीज़ प्राइम आया था। अच्छा, सबसे पहले तो आपको एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि ओवरसीज़ ईस्ट हो, सेंट्रल हो, एग्जेक्टिव 1 और 2 हो, या फिर ओवरसीज़ प्राइम हो, ठीक है, इन तमाम ब्लॉक्स के अंदर आपको जो भी प्रोडक्ट आपने लेनी है वो आपको रीसेल के ऊपर मिलती है। यानी कि ऑलरेडी सोसाइटी सेल कर चुकी है, जो फर्दर क्लाइंट्स के पास चीज़ें हैं उससे आप परचेज़ कर सकते हैं, और तमाम कैटेगरीज प्रॉफिट के ऊपर है। इसके साथ ही एक छोटा ब्लॉक लॉन्च किया था सोसाइटी ने, जिसका नाम था हारमनी पार्क ब्लॉक। तो हारमनी पार्क ब्लॉक को जब सोसाइटी ने ओवरसीज़ के अंदर मर्ज किया था तो उसकी लोकेशन यहाँ पे आई थी। इस वजह से ये मेंशन भी यहाँ पे किया हुआ है, हारमनी ओवरसीज़ ब्लॉक, ठीक है। और इसके अलावा जो इसके बाद जो ब्लॉक्स आए थे, जो सोसाइटी इसके बाद ब्लॉक्स लेकर आई थी, उसके अंदर ओवरसीज़ प्राइम 2 है, जो कि इस मोटरवे इंटरचेंज के ऑपोजिट साइड पे आती हैं। इस वक्त जो भी प्रोजेक्ट के अंदर विज़िट करने के लिए जाता है, यानी कि 1-2 साल के अंदर जो भी जिस बंदे ने भी विज़िट किया है उसने चक्री रोड से विज़िट किया है। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये चक्री रोड है। इस तरफ चक्री इंटरचेंज है और इस तरफ रावलपिंडी शहर आता है। तो हम यहाँ से चक्री रोड वाली साइड से इंटर होते थे, और इंटर होने के बाद सीधा जो हमारा पहला ब्लॉक हमें मिलता था वो ओवरसीज़ ईस्ट का मिलता था, जो इस वक्त अगर आप विज़िट करें तो 100% तकरीबन 100% डेवलप हो चुका हुआ है। बिल्कुल इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर 18 होल का गोल्फ कोर्स है, जो हम अमूमन सुनते आ रहे हैं, जो इसकी मार्केटिंग के अंदर भी हम देखते आ रहे हैं कि ओवरसीज़ ब्लॉक के साथ ही 18 होल का गोल्फ कोर्स होगा, जो कि सबसे बड़ा यानी कि कंप्लीट साइज़ होता है। अदरवाइज़ 9 होल्स के आपको गोल्फ कोर्स मिलते हैं, लेकिन कैपिटल के अंदर 18 होल का कंप्लीट गोल्फ कोर्स है, ये ब्लॉक है। और इस ब्लॉक के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज़, जब आप इस ब्लॉक के अंदर जाते हैं तो आपको हाई राइज बिल्डिंग देखने को मिलती है। लाइक के कोई बिल्डिंग के बाहर लगा होता है कि वो हॉस्पिटल बन रहा है, क्लिनिक बन रहा है, मॉल बन रहा है, या फिर रेजिडेंशियल हाई राइज बिल्डिंग बन रही है हाइट्स के नाम से। तो वो तमाम जो हैं वो इस रोड के ऊपर आते हैं। ये जो अगर आप रोड देख रहे हैं तो इस रोड के ऊपर वो तमाम बिल्डिंग्स आती हैं। यहाँ पे हाई राइज हैं, इस साइड पे हॉस्पिटल है और मॉल है। बिल्कुल इसके सेक्टर के अंदर स्कूल भी है, जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का अपना स्कूल है। अच्छा, अगर आप इसके अंदर किसी भी ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ईस्ट में करते हैं, एग्जेक्टिव में करते हैं, और सी सेंट्रल के अंदर करते हैं, तो इसकी जो एक्सेस है ना वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ईजीली है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सोसाइटी का मेन बुलेवार्ड है, और इस मेन बुलेवार्ड को आप 7 लेन एक साइड पे है, यानी कि 14 लेन का ये मेन बुलेवार्ड है। और सोसाइटी की जो अपनी सर्विस होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, यानी कि मेट्रो बस टाइप की जो एक सर्विस होगी, वो आपको सोसाइटी के अंदर मिलेगी, जो आपको किसी भी एरिया से किसी भी एरिया में बहुत आसानी से पहुँचाएगी। उसके अलावा भी जो अगर आप ये मैप के ऊपर ये रोड्स देख रहे हैं, ये मेन बुलेवार्ड्स हैं जो आपको डिफरेंट ब्लॉक के अंदर कनेक्टिविटी देते हैं। अच्छा, इस इंटरेस्ट के बाद सोसाइटी ने एक और इंटरेस्ट चक्री रोड के ऊपर लेकर आई थी। वो ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक के अंदर से वो इंटरेस्ट जाती है, और आपने देखा होगा एक ब्रिज आता है ओवरसीज़ प्राइम से एग्जेक्टिव को कनेक्टिविटी के लिए। एक ब्रिज आपने विज़िट किया होगा, अगर नहीं किया हुआ तो लाजमी कीजिएगा। वो ब्रिज यहाँ पे आता है सिल रिवर के ऊपर, इस जगह पे ये ब्रिज आता है, और ब्रिज से होते हुए आप ओवरसीज़ सेंट्रल की तरफ भी जा सकते हैं, और आपका जो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो ओवरसीज़ के अलावा जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है उसकी तरफ भी आप इजीली मूव हो सकते हैं। तो आप मैप के ऊपर ये रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप देख रहे होंगे, ये बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने कनेक्टिविटीज़ दी हैं तमाम ब्लॉक्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो ब्लॉक्स हैं रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं, इसके अलावा एक प्रोजेक्ट आपने सुना होगा कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर लामेर के नाम से। अच्छा, लामेर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये सारा डैम एरिया है। आपने सुना होगा कि डैम चहान डैम, जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की प्रिमिसेस के अंदर आता है, ये वो बेसिकली डैम है। और इसके इर्द गिर्द एक लामेर सोसाइटी बिल्डअप कर रही है। लामेर जो कि बिल्कुल दुबई की तर्ज पे है, जहाँ पे शॉपिंग मॉल, फूड एरिया, फूड कोर्ट होगा, स्विमिंग पूल्स होंगे, वो तमाम एक्टिविटी होगी जो दुबई लामेर के अंदर होती है। वही एक्टिविटीज़, तमाम तरह एक्टिविटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा। इसी के अंदर एक स्मार्ट ज़ू भी आ रहा है, और बिल्कुल इसके साथ ही लेक व्यू टेरेस सोसाइटी मैनेजमेंट वो इस चीज़ को लेकर आ रही है।
बिल्कुल इसके साथ अगर हम देखें तो हार्मनी पार्क ओवरसीज़ ब्लॉक है, और जिसका मैंने आपको बताया था कि हार्मनी पार्क ब्लॉक को सोसाइटी ने ओवरसीज़ के साथ जब एडजस्ट किया था तो उसके अंदर लोगों ने अपनी फाइल्स को कन्वर्ट कराया था। ये वो ब्लॉक है और उन लोगों के प्लॉट्स हैं इसके अंदर। अच्छा, ओवरसीज़ ईस्ट में मोस्टली पोजेशंस दी जा चुकी हैं ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक के अंदर, मतलब कि 70-60% पोजेशंस मिल चुकी हैं। वो इजीली घर भी बना सकते हैं या वो कंस्ट्रक्शन करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके साथ ही सोसाइटी ने कुछ एरिया को रिज़र्व एरिया, फॉरेस्ट रिज़र्व एरिया, ये सारे एरियाज़ को रिज़र्व किया हुआ है। इन जो रिज़र्व एरिया हैं मैप के ऊपर, उनके ऊपर सोसाइटी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को लेकर आएगी, इन फ्यूचर लेकर आएगी। उसके अलावा ये एविएशन डिस्ट्रिक्ट है। इसके साथ अगर आप देखें तो जो सोसाइटी ओन करती है, जिन यूनिवर्सिटीज़ को, जो तालीमी इदारे हैं उनको ओन करती है, जिसके साथ इनका सोसाइटी मैनेजमेंट का MOU साइन हो चुका है, वो भी उनकी भी लोकेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर ये आप देख रहे होंगे एक बहुत बड़ा एरिया न्यू टेक यूनिवर्सिटी को दिया गया है। और इसके साथ ही ये मोटरवे है, ये इस्लामाबाद, ये साइड इसकी इस्लामाबाद की है, लेफ़्ट साइड इसकी लाहौर की तरफ जाने की है। और ये इंटरचेंज है जो कि अप्रूव्ड हो चुका हुआ है, यानी कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को आप मोटरवे से, लाहौर से आएँ, पेशावर से आएँ, इस्लामाबाद से आएँ, मोटरवे से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इस वक्त भी उस एरिया के अंदर गेट बना हुआ है और प्रॉपर स्लिप पिन मौजूद है कि आप उस मोटरवे से इस प्रोजेक्ट को इंटर हो सकते हैं, इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। और जो इंटरचेंज है वो अंडर कंस्ट्रक्ट है। अच्छा, इस इंटरचेंज के जो अपोजिट की लैंड है, ये वाला एरिया, ये लैंड भी सोसाइटी की है, कैपिटल स्मार्ट सिटीज़ को ओन करती है। इसके अंदर सोसाइटी अभी जो इस वक्त है वो 2 ब्लॉक्स लेकर आ रही है। एक, जैसा कि मैंने आपको बताया, ओवरसीज़ प्राइम 2 ब्लॉक है, दूसरा ओवरसीज़ वेस्ट ब्लॉक है जो कि इस एरिया के अंदर आ रहा है। उसका भी जैसे ही मास्टर प्लान आएगा मैं आपको उसकी भी सारी डिटेल दूंगा। तो मैं न्यू टेक यूनिवर्सिटी के ऊपर था। न्यू टेक यूनिवर्सिटी का ये एरिया है, ये साथ ही स्टूडेंट हॉस्टल का है। ये हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी ने बेसिकली डिज़ाइन किया है। वैसे तो तमाम ब्लॉक्स के अंदर हॉस्पिटल्स वगैरह बन रहे हैं, जैसा कि ओवरसीज़ ईस्ट के अंदर मैंने विज़िट करके भी हॉस्पिटल की एक वीडियो बनाई थी कि ओवरसीज़ ईस्ट के अंदर भी एक 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। लेकिन ये पूरा हेल्थ डिस्ट्रिक्ट होगा। और इसके साथ ही गीकी एंड NDU यूनिवर्सिटी के साथ MOUs चल रहे हैं, उसके लिए उन्होंने लैंड स्पेसिफिक की है। फिर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट है, हिल व्यू हाइट्स हैं, कैपिटल थीम पार्क होगा। ये एक बहुत बड़ी जगह है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर रही है सोसाइटी। अभी अंडर डेवलप है, इसके ऊपर सोसाइटी डेवलपमेंट्स कर रही है। इसके अलावा किस्ट्रल लेक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लेक के से मुझे याद आया, आप मैप के अंदर ना बहुत सारे एरियाज़ देख रहे होंगे जो कि पानी को ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये वाटर है, ये पानी है, ये पानी है, ये सिल रिवर है, दरिया है, ये छोटा सा बीच में पानी का स्पॉट है, ये पानी का स्पॉट है। जो सिलिकॉन वैली है इसके अंदर भी पानी का स्पॉट है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो एक्चुअल लैंड है ना, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिफिशियल नेचुरल लेक्स बने हुए हैं। लेक्स बनने की वजह से ये होता है कि सोसाइटी को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए भी सोसाइटी ने एक तो ग्रीनरी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रखा है, ठीक है, ग्रीनरी का मतलब एक बहुत अच्छा एक निज़ाम बना रहे हैं जिसके अंदर टोटल लैंड का 33% सोसाइटी ग्रीनरी के अंदर इन्वॉल्व कर रही है। तो उसी के साथ सोसाइटी को एज ये हासिल हुआ कि एक सोसाइटी के पास डैम आ गया जो कि नेचुरल डैम है, और दूसरा छोटे छोटे पंजाबी में उसको कस कहते हैं, और वैसे लेक्स या आर्टिफिशियल तालाब नुमा छोटी छोटी जगह हैं जो कि सोसाइटी की जो खूबसूरती है उसके लिए मज़ीद उसमें इजाफा करती हैं। और ये सिल रिवर जो है ये भी सोसाइटी के साथ 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 एंड तक चल रही है। तो ये तमाम चीज़ें हो गई। इसके अलावा इसके अंदर मसाजिद, स्कूल्स, प्ले एरिया, एक्टिविटीज़, ये तमाम तर चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद होंगी। और ये समझ लें कि ये एक पूरा शहर है। फॉर एग्जांपल अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर रहते हैं तो आप इसके अंदर बिज़नेस कर सकते हैं। सिलिकॉन वैली है, पूरा IT का एक स्ट्रक्चर बन रहा है उसके अंदर। उसके अलावा भी ये इतना बड़ा एरिया है और इतने बड़े इसके अंदर प्रोजेक्ट्स आने वाले वक्तों के अंदर आएंगे कि लोगों की जॉब्स भी यहीं पर होगा, लोगों का बिज़नेस भी यहीं पर होगा और लोग रह रहे भी होंगे। प्लस इर्द गिर्द का जो एरिया है यानी कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जहाँ पे एक्टिविटीज़ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या एक्टिविटी या इंटरटेनमेंट के जो पॉइंट्स हैं वो ना होने के बराबर है। तो ये कैपिटल स्मार्ट सिटी ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर कुछ इस तरह के फीचर्स आ रहे हैं जो कि इन फ्यूचर लोग सिर्फ उस एरिया को विज़िट करने के लिए आएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर टूरिज़म का भी एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा। उसके अलावा जो हार्मनी पार्क ब्लॉक था, हार्मनी पार्क ब्लॉक का तो एक एरिया मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एडजस्ट हुआ है। दूसरा एरिया मतलब जितना स्पेस था उतना ही एडजस्ट किया, उससे ज़्यादा तो ज़ाहिर है सोसाइटी ने सेल भी नहीं किया और सोसाइटी एडजस्ट भी नहीं कर सकती। दूसरा एरिया आपका आ जाता है हार्मनी पार्क का यहाँ पे। तो बहुत सारे लोगों को इसके अंदर ये तमाम ब्लॉक्स के अंदर लोकेशंस वगैरह मिली हुई हैं बैलेटिंग होके, जिन्होंने अपना क्राइटेरिया फुलफ़िल किया था, जिन्होंने इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट की थी। सोसाइटी ने उसको डिफरेंट
फेजेस के अंदर बैलेट करके उनको प्लॉट नंबर अलॉट कर दिए थे। तो इसके अंदर अगर आप भी कोई चीज़ या कोई प्रोडक्ट लेना चाहें तो आप बैलेटेड प्रोडक्ट ले सकते हैं, यानी कि बैलेटेड प्लॉट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एग्जेक्टिव में लेना चाहते हैं तो ई, सी, डी, जी या एफ या एच, जे सेक्टर्स के अंदर आप प्लॉट चूजिंग ले सकते हैं। सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप उसके लिए हमसे किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर रावलपिंडी इस्लामाबाद के कुछ एरिया से कितना फासला है उसके लिए मैंने छोटी सी कैलकुलेशन की हुई है, उसका मैं बता दूं। सबसे पहले कि अगर हम इसको देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रावलपिंडी का जो मेन कलमा चौक है, जिसके साथ ही कासिम बेस एक एयरफोर्स का बेस है, उसके साथ कलमा चौक है। कलमा चौक से ये प्रोजेक्ट, कलमा चौक से अगर आप आएंगे, रावलपिंडी से आएंगे तो आपको चक्री रोड लेना पड़ेगा। अगर आप इस्लामाबाद से आएंगे या लाहौर से आएंगे या फिर पेशावर से आएंगे तो आपको मोटरवे की एक्सेस मिलेगी। मोटरवे से आप वेरी इजीली इंटर हो सकते हैं शहर के अंदर बग़ैर किसी शहर के अंदर दाखिले के, क्योंकि अमूमन ओवरसीज़ कोई भी क्लाइंट आता है जो एयरपोर्ट से यूज़ करना हो तो एयरपोर्ट भी इसके बिल्कुल थोड़े से ही फासले के ऊपर है, वहाँ से भी आप मोटरवे से ईज़िली इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, जो इंटरचेंज है, जो 26 नंबर स्टॉप के साथ आगे करके जो मोटरवे का इंटरचेंज है, वहाँ से अगर आप इस पॉइंट पे आते हैं, यानी कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के गेट के करीब आते हैं, तो तकरीबन ये 17 किलोमीटर बनता है। यानी कि इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा और कैपिटल स्मार्ट सिटी का टूल प्लाज़ा का जो इंटरनल डिस्टेंस है वो 17 किलोमीटर है। और अगर आप एक रेशो से देखें तो कैपिटल का मोटरवे से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो मोटरवे का जो आपका 1 किलोमीटर होता है, 2 किलोमीटर, वो आपका 1 मिनट के अंदर तय हो जाता है, क्योंकि उसकी 120 की एक स्पीड है। उस स्पीड के तहत आप 2 किलोमीटर 1 मिनट के अंदर इजीली तय कर लेते हैं। तो ये आप अगर टाइम फ्रेम के अंदर डिस्टेंस देखते हैं तो ये अंडर 10 मिनट्स के अंदर अंदर आप इस्लामाबाद के टूल प्लाज़ा से मोटरवे से होते हुए आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के टूल प्लाज़ा तक आ सकते हैं। उसके अलावा चक्री रोड के ऊपर एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी, उसका एक कैंपस बना हुआ है। अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी से उस कैंपस तक जाना चाहें तो वो तकरीबन 3.5 किलोमीटर के ऊपर है। उसके अलावा जो कचहरी चौक है, रावलपिंडी का जो कचहरी चौक है, उससे अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ आना चाहें तो वो तकरीबन 25 किलोमीटर है। जरार कैंप, अच्छा, इस रोड की बैक साइड पर, ये चक्री रोड है, इसकी बैक साइड पे अडियाला रोड आता है, तो बीच में से एक रास्ता इजीली चक्री रोड की तरफ आता है, जो कि अभी इस वक्त भी एक्सेस देता है कैपिटल स्मार्ट सिटी में आने वालों के लिए। उन तमाम लोगों को जो कि बहरिया टाउन वाली साइड से अडियाला रोड की तरफ से आना चाहते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर रोड बना हुआ है। तो वो अगर उस रोड के पास जरार कैंप है एक, जो कि आर्मी का एक बहुत बड़ा कैंप है, उधर से अगर आप इसको मेजर करें तो 17 किलोमीटर्स की डिस्टेंस के ऊपर है। 26 नंबर स्टॉप जो है, जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो मेन इंटरचेंज पॉइंट भी है, जिससे आप टैक्सला की तरफ भी मूव हो सकते हैं, रावलपिंडी अंदरून में भी आ सकते हैं, इस्लामाबाद की तरफ भी जा सकते हैं। 26 नंबर स्टॉप से अगर आप थ्रू मोटरवे इस प्रोजेक्ट के अंदर आना चाहें तो वो 29 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनता है। उसके अलावा बहुत आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है टैक्सला की तरफ, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इवन के इस्लामाबाद के बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो हमने उसको भी मद्देनज़र रखा है कि जो कि एक पेशावर की तरफ जाते हुए एक ब्राह्मा इंटरचेंज आता है, जो कि टैक्सला और इसके सराउंडिंग से अगर किसी ने मोटरवे के ऊपर चढ़ना हो तो वो लोग वो ब्राह्मा इंटरचेंज को यूज़ करते हैं। तो अगर उससे अगर आप मेजर करते हैं तो इसको वहाँ से अगर आप मोटरवे के थ्रू आते हैं तो 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनता है। यानी कि आप इस्लामाबाद से मोटरवे से बड़े इजीली एक्सेस कर सकते हैं, रावलपिंडी से आप चक्री रोड से एक्सेस कर सकते हैं, और उसके अलावा भी डिफरेंट एरिया से एक्सेस कर सकते हैं। एयरपोर्ट बिल्कुल इसके करीब है। अच्छा, इसके अंदर ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मौजूद है, उसके अंदर आप फ्रेश बुकिंग ले सकते हैं। उसके अलावा बाकी तमाम ब्लॉक्स के अंदर रीसेल के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। आप थोड़ा सा प्रॉफिट दे के, जो कि उनका हक है जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है और एक चीज़ को होल्ड किया हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने इंस्टॉलमेंट दिया, तो उनका प्रॉपर हक है कि वो प्रॉफिट लें, वो प्रॉफिट उनकी जेब में जाएगा। तो थोड़ा सा आप प्रॉफिट दे के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि आगे जाके जैसे जैसे इनके जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंटरटेनमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो रेजिडेंशियल एरिया या कमर्शियल एरिया जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा, तो तब आप भी बेहतर जानते हैं कि ये रियल एस्टेट की इंडस्ट्री या रियल एस्टेट की मार्केट बहुत तेज़ी से बूस्ट करती है। तो इसलिए अभी भी एक अच्छा टाइम फ्रेम आपके पास मौजूद है, आप इसके अंदर ईजिली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी टाइम आप विरासत.com से रब्ता कर सकते हैं।